Namaskar, welcome to Cut Off Tak online platform. In the lecture series Train Your Brain for Polity, we are discussing today Article 17 of the Indian Constitution. Before going into details, let us see what is written in exact Article 17. Article 17 says that abolishes untouchability and prohibit its practice in any form, enforcing any disability arising out of untouchability shall be an offense punishable as per law. मीन्स अस्पृश्यता का समापन करता है अनुच्छेद 17 या देश से अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है और अस्पृश्यता से उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। समझते हैं इन डिटेल्स। आर्टिकल 17 की थीम यह है कि देश में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति इक्वल है। सामाजिक सिस्टम के अकॉर्डिंग किसी का जन्म किसी भी जाति में हो तो किसी भी जाति को इन्फीरियर और सुपीरियर नहीं माना जाएगा और इन्फीरियर सुपीरियर नहीं माना जाएगा। समाज में जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, मीन्स सामाजिक और सांस्कृतिक एक्टिविटीज़ हैं, गतिविधियां हैं, उनमें सभी की जो भागीदारी होगी वह समान रूप से होगी। मीन्स सोशल एंड कल्चरल स्टेटस सबका इक्वल होगा। फिर भी यदि कोई पर्सन्स किसी कास्ट को लेकर किसी भी प्रकार का अनटचेबिलिटी को स्प्रेड करता है तो यह माना जाएगा कि उस व्यक्ति के द्वारा आर्टिकल 17 का वायलेशन किया गया है, किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया गया है और ऐसा व्यक्ति जिसने किसी व्यक्ति को आर्टिकल 17 में दी गई व्यवस्था के अगेंस्ट में बिहेवियर करता है, व्यवहार करता है, तो उसको इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाया गया है और उस कानून का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976। इस कानून के तहत व्यक्ति को दंड दिया जाता है और इस दंड में उसको जेल भी हो सकती है और उस पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इन समरी आर्टिकल 17 सिस्टम डेवलप करता है कि इस देश में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति इक्वल स्टेटस को रखता है। किसी का स्टेटस सुपीरियर नहीं है, किसी का स्टेटस इन्फीरियर नहीं है, बल्कि सभी लोग भारतीय हैं और भारतीयता का एक ही मूल है कि आपस में सब भाई भाई वसुधैव कुटुंबकम। हम उम्मीद करते हैं आर्टिकल 17 से रिलेटेड आपकी समझ जरूर विकसित हुई होगी। इसी उम्मीद के साथ इस सीरीज में इतना ही। धन्यवाद।